अगर हमारी लो सेल्फ एस्टीम है, लो कॉन्फिडेंस है और लो पर्सनैलिटी है, तो हमें 5 चीज़ें चाहिए जिससे कि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। पहली, कम्युनिकेशन स्किल। हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर काम करना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं होता कि हमें इंग्लिश आती है। कम्युनिकेशन स्किल कि हम एक पर्टिकुलर बात को सही तरीके से, क्रिस्प और शॉर्ट तरीके से हम किसी के सामने रख पाएँ, सही तरीके से, ऑर्गेनाइज्ड वे में। दूसरा होता है ऑरा। अगर हम पॉजिटिव हैं, हम अच्छी बात करते हैं, हमारी कंपनी में दूसरे रहना पसंद करते हैं, इसका मतलब हमारा ऑरा हाई है। तो हम खुद भी उन लोगों की कंपनी पसंद करते हैं जिनका ऑरा हाई है, जिसमें पॉजिटिव एनर्जी है, जो दूसरों की बुराइयां नहीं करते, अच्छी बातें करते हैं और अच्छा ही सुनते हैं और हमेशा अपने काम से मतलब रखते हैं। तो हमें भी अपनी सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए अपना ऑरा हाई रखना चाहिए। हमें फोकस करना चाहिए अपने काम पे और खुश रहकर अपने सारे काम करने चाहिए। और धीरे धीरे जब हम अच्छे रास्ते पर चलते हैं तो सब चीज़ें अच्छी होती जाती हैं। तीसरा है कन्वर्सेशन रेशो। कन्वर्सेशन रेशो 80 और 20 की होती है। हमें 80% सुनना चाहिए और 20% बोलना चाहिए। परंतु हम हमेशा जल्दी में रहते हैं अपनी बात रखने के लिए। हम ज़्यादातर दूसरों को सुनते भी नहीं हैं। हमें ऐसा होता है अंदर से कि हम जल्दी से खुद बोलें, परंतु हमारे पास 2 कान हैं और 1 मुंह है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहिए जिससे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, और बोलना तभी चाहिए जब ज़रूरत हो। तो यहाँ पर एक इंग्लिश की 2 लाइनें हैं जो कि इस तरह से हैं। वाइस मैन स्पीक्स बिकॉज ही हैज़ समथिंग टू से एंड फुली स्पीक बिकॉज ही हैज़ टू से समथिंग। मतलब बुद्धिमान व्यक्ति तब बोलते हैं जब उनके पास कुछ कहने को हो, और जो जो मंदबुद्धि होते हैं और वो हमेशा जल्दी में रहते हैं कि हमने कुछ ना कुछ बोलना है। चौथा है एंथुजियाज़म। हमें हमेशा एंथुजियास्टिक रहना चाहिए और ये हमेशा मतलब एक ऐसा होना चाहिए कि हम दूसरे भी आपके साथ मतलब अच्छा एंथुजियाज़म दिखाएं। मतलब ये कंटेजियस होना चाहिए, जैसे कि एक बुरी आदतें होती है जो कंटेजियस होती है, हम मतलब एडिक्टिव होते हैं, और एक अच्छी आदतों के लिए भी हमें इस तरह का होना चाहिए, कंटेजियस होना चाहिए। तो जब हमारे में एंथुजियाज़म होता है तो हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहला कि हमें स्पीक एक्सप्रेसिवली। जब बात करनी होती है तो हमें एक्सप्रेशन के साथ बात करनी है, इम्प्रेशन के साथ नहीं। इम्प्रेशन मतलब दूसरों को शो करने के लिए हम बोल रहे हैं, नहीं, हमें एक्सप्रेस करना है जो भी हमारे थॉट्स है, जो हमारी फीलिंग्स है, इमोशंस है, उनको सही तरीके से किसी के सामने रखना। दूसरा होता है कि पहला स्पीक एक्सप्रेसिवली, दूसरा स्माइल जेंटली। हमेशा हमारे मुंह पर स्माइल होनी चाहिए जब भी हम अपने आप को रखते हैं। अगर हमारा मूड ठीक भी नहीं है, परंतु अगर हमारे मुंह पर स्माइल है तो सामने वाले को अच्छा लगता है हमारी बात सुनने में और हमारे साथ रहने में। तो हमेशा फेस पर स्माइल होनी चाहिए। हमें ऐसे फ्राउनिंग मतलब सड़ा हुआ मुंह नहीं बनाना चाहिए। तो तीसरी चीज़ है वॉक एक्सप्रेसिवली। जब भी चलना है तो हमें ऐसे झुककर नहीं चलना है, हमें मतलब हमारे मतलब थोड़ा सा ऐसे नेचुरल होना चाहिए जब हम चलते हैं। तो 5th जो चीज़ है वो है सेल्फ एस्टीम, माइंडसेट।
पांचवा हमारा होता है माइंडसेट, अपनी सेल्फ एस्टीम हाई करने के लिए। तो माइंडसेट सबसे ज़रूरी है। पहले तो हमारा माइंड हमारे काबू में होना चाहिए, हमें अपने माइंड के काबू में नहीं होना है। हमें इसको एक अपना गुलाम बनाकर रखना है और इसको कमांड देनी है जो आप करना चाहते हैं उस तरह से। तो 3 चीज़ें होती हैं माइंडसेट में। पहला है प्रॉब्लम वर्सेस सॉल्यूशन अप्रोच, मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन पे फोकस करना है, ना कि प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम जो है हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा ज़िंदगी में, परंतु अगर हम उसके सॉल्यूशन नहीं ढूंढेंगे तो हम हमेशा दुखी रहेंगे। तो हमारा पहला काम यही होना चाहिए कि कोई भी अगर प्रॉब्लम लाइफ में आई है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढें। तो इस तरह से ज़िंदगी एक सही रास्ते पर चलेगी। दूसरा होता है प्लानिंग वर्सेस एग्जीक्यूशन अप्रोच, मतलब जो भी हमारे प्लान हैं वो हमें छोटे छोटे करके एग्जीक्यूट भी करने हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके को बहुत सारे आइडिया आते हैं, परंतु वो उन आइडिया पर काम ही नहीं करते, उनको एग्जीक्यूट ही नहीं करते, तो कोई भी रिज़ल्ट नहीं निकलता। क्योंकि हमारे माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, तो अगर कुछ आइडियाज़ ऐसे होते हैं जो काम के होते हैं, आपको सक्सेसफुल बना सकते हैं, तो उन आइडियाज़ पर बिना काम किए हम कुछ भी नहीं कर सकते ज़िंदगी में। तो हमें हमेशा एक्शन टेकर होना चाहिए, और छोटे छोटे एक्शन लेंगे तो हमें बड़ा नुकसान भी नहीं होगा और ये हमें हमेशा बेनिफिट देंगे। तीसरा है बिलीव इन योर सेल्फ। माइंडसेट का तीसरा हिस्सा है ये कि अपने ऊपर विश्वास रखो। अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें खुद पर विश्वास रखना पड़ेगा। दूसरे तो हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, अगर दूसरे क्या कह रहे हैं वो भी हम ही सोचने लगे तो वो क्या करेंगे फिर। तो उनका काम उनको करने दो और अपना काम खुद करते रहो, अपने ऊपर विश्वास करो, सही रास्ते पर चलो और छोटे छोटे कदम उठाकर कुछ ज़िंदगी में अच्छा करने का सोचो। तो इस तरह से अगर हम पांचों चीज़ों पे अमल करते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करते हैं, अपना ऑरा बढ़ाते हैं, अपनी कन्वर्सेशन रेशो पे काम करते हैं कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है और कम से कम बोलना है, एंथुजियाज़म अपने अंदर लाते हैं और अपने माइंडसेट पे काम करते हैं, तो हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं और इससे हमारी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और हम एक अच्छे और सफल इंसान बन सकते हैं। तो ये मेरी आज की लर्निंग है जो मैंने आप सबके साथ शेयर की। तो आप बताइए आपको कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।